योगमय जीवन का एक और नया एपिसोड लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी को, जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। और योगमय जीवन के महात्मा गांधी से बड़े उदाहरण और कोई दूसरे नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महर्षि पतंजलि, जो कि योग के जनक कहलाते हैं, उन्होंने अष्टांग योग का जो है प्रतिपादन किया। उस अष्टांग योग में जो 8 सोपान बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें से जो सबसे पहला चरण है यम। यम में 5 संयम बताए गए हैं। उनमें सबसे पहले आता है सत्य, फिर अहिंसा, फिर अस्तेय, फिर अपरिग्रह और लास्ट में आता ब्रह्मचर्य। इन पांचों को महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में उतार लिया था, कहेंगे कि घोंट के पी लिया था। ये सब हम जानते हैं कि सत्य के वो कितने बड़े पुजारी थे। और अहिंसा को तो उन्होंने एक अस्त्र की तरह स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल किया था। अस्तेय, दूसरों की वस्तुओं को जो है नहीं लेना, ये सारी चीज़ें। अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में उनके वस्त्र तक जो वो पहनते थे, एक धोती के 2 टुकड़े करके ऊपर और नीचे उसको धारण कर लेते थे। मतलब उनके जीवन में कितना संयम था। और यम का दूसरा नाम संयम ही है। तो इसमें जो 5 संयम आते हैं, उन पाँचों को आप देखें महात्मा गांधी के जीवन में आपको दिखाई देंगे। अंतिम होता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के साथ भी उन्होंने कई प्रयोग करे, सत्य के साथ भी उन्होंने कई प्रयोग किए, अहिंसा के भी साथ कई प्रयोग किए। क्योंकि उन्होंने केवल इन्हें अपनाया नहीं, उनको अपने जीवन में देखा कि इनका प्रयोग करने से किस तरीके से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और जब उन्होंने इन्हें अपनाया, आप देखते हैं कि अहिंसा का तो उन्होंने इस तरीके से पालन किया कि एक हिंसा की वजह से उन्होंने अपना पूरा आंदोलन, जबकि हम बहुत पहले स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो आंदोलन वापस ले लिया। इसी तरीके से हम आते हैं यम के बाद नियम पे। नियम भी 5 होते हैं, जिसमें होता है पहला शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये पांचों भी महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अपनाए थे। वो शुचिता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, स्वच्छता सफाई पे उनका बहुत ज़्यादा जोर रहता था। अपने सारे काम वे स्वयं करते थे, अपने आसपास वो साफ़ सफाई रखते थे और दूसरों को भी यह करने के लिए प्रेरणा देते। और पूरा जीवन उनका तप से भरा हुआ था। यही वजह है कि आज हम उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित करते हैं, बापू कहकर उनको पुकारते हैं, जबकि उनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी से बापू और महात्मा बनने तक की उनकी जो यात्रा है, उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। और ये सारी चीज़ें हम आप उनकी जब जीवनी पढ़ेंगे, उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में ये सारी चीज़ों का वर्णन किया है कि ये सब उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और इनको लेकर उन्होंने अपने जीवन को बदला। और जो उनके मतलब काया कल्प हुआ, वो सब हमने देखा कि किस तरीके से वो विदेश से आए थे, साउथ अफ्रीका से, भारत में आके उन्होंने जब आसपास देखा तो सारी चीज़ें उनके जीवन में बदलती चली गई। तो आप भी यदि अपने जीवन को योगमय बनाना चाहते हैं तो महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लें। धन्यवाद।